नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा के वार्ड संख्या 77 चमरौली क्षेत्र में होलिका दहन स्थल पर बने चबूतरे को ध्वस्त किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा और नगर निगम कर्मचारी वैभव यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर निगम की टीम जब होलिका दहन स्थल पर पहुंची तो पार्षद ने चबूतरा न तोड़ने का विरोध किया। इसके बावजूद कार्रवाई की गई, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर बदतमीजी और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थान वर्षों से होलिका दहन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और इससे उनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। चबूतरे को तोड़े जाने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि धार्मिक परंपराओं से जुड़े स्थलों पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले प्रशासन की स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद करना चाहिए था। मामला थाने तक पहुंच चुका है और थाना एकता पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई उच्च अधिकारियों की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। वहीं इस विवाद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, वार्ड 77 शहीदनगर मोहल्ला चमरौली में होलिका दहन जो है खेल कूद के मैदान के नाम से ज़मीन है, तो 50-60 सालों से जहाँ क्षेत्रवासी सभी लोग, गांव के लोग, वहाँ होलिका दहन होता है तो वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तो 5-6 दिन पहले गांव के लोगों ने एक जो है मीटिंग करी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है पार्षद जी, इसको पक्का एक चबूतरा छोटा सा टाइप का बना दिया जाए, टेम्परेरी। जब पार्क का निर्माण होगा वो समय पे हट जाएगा ये। तो हमने चंदा वगैरह लोगों ने, गांव वालों ने, सबने किया, तो उसमें एक टेम्परेरी हमने एक होली का चबूतरा बनाया होलिका दहन करने के लिए, कच्चा चबूतरा। तो उसको आज नगर निगम के संपत्ति विभाग RI वैभव यादव द्वारा आकर के उसको तोड़ दिया गया। पूजा स्थल को, हिंदुओं का त्यौहार होली हिंदू मनाता है उस जगह पर, उसको आकर के उसने तोड़ दिया। अब हमने जाकर के, जैसे हमें सूचना मिली, हमने मौके पर पहुंचे तो RI वैभव यादव से हमने पूछा कि आपने किसके कहने पर तोड़ा है। तो इतने में ही बदतमीजी स्टार्ट करने लग गए वो, और बदतमीजी के साथ साथ में हाथापाई और गाली गलौज भी मेरे साथ में की गई। तो मैंने गाँव वालों को, लोगों को जैसी सूचना पहुँची, गाँव के लोग इकट्ठे हुए, तो गाँव के लोगों ने मुझे को बचाया। वहाँ जाकर के एकदम गाली गलौज करके वो व्यक्ति वहाँ से भाग निकले। फिर हमने नगर आयुक्त जी के भी संज्ञान में डाला, मेयर साहब के भी संज्ञान में डाला। नगर आयुक्त जी ने अपर साहब को भेजा, मेयर साहब ने उनको, हमारे जो पार्षद दल के नेता हैं उनको भी भेजा। कई लोग यहाँ आए, हमको आश्वासन दे के गए हैं, गाँव के सभी लोगों को आश्वासन दे के गए हैं कि जैसा होली का चबूतरा था ऐसा ही आपको हम कल 2 दिन में बना करके दे देंगे। जब आप क्षेत्राधिकारी आए, क्या उनके पास कोई नोटिस था या कोई नोटिस पहले? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं था उनके पास में। मैंने बस यही पूछा कि आप किसके कहने पे तोड़ रहे हो, क्या आपके पास नोटिस है या किसने आपकी शिकायत करी है, आपको ये बताया है कि इसमें होली का चबूतरा अतिक्रमण किया जा रहा है? नहीं, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं तो क्या आपको अवगत कराया इस चीज़ से? नहीं, कोई अवगत नहीं कराया। बस यही मैंने पूछा कि आप, मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते से आपने मेरे को क्यों सूचना नहीं दी गई? आपने डायरेक्ट आकर के उसको चबूतरे को तोड़ दिया गया, क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्योहार। क्षेत्र के अंदर और जगह भी अतिक्रमण हो रखा है, वो भी भारी संख्या में अतिक्रमण है। वहाँ पे कार्रवाई ना होने के बाद गांव में कार्रवाई होने का क्या एक कोई दूसरे का संदेश दिया जा रहा है? देखिए, हमने लगातार 2 साल से इस क्षेत्र की प्रत्येक बारीकी से हमने इसकी जांच पड़ताल करके हमने कई ऐसी एप्लीकेशन दी जहां अवैध निर्माण है, नालों पे अतिक्रमण हो रखा है, उनको खाली नहीं कराया जाता है। हमने कई बार कोई सुनवाई नहीं, और ये बिना किसी शिकायत के आकर के इसने, वैभव यादव ने आकर के इसको तोड़ दिया गया। कोई किसी ने शिकायत नहीं करी, किसी की कोई शिकायत नहीं थी। तो इसमें आप थाने पर पहुँचे, कोई शिकायत दी है, क्या चाहते हैं इसमें? अब हम ये चाहते हैं, हमारे साथ में जो बदतमीजी और ये मारपीट और गाली गलौज करके गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तुरंत निलंबित किया जाए। ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों का रहना एक सरकार के लिए भी एक विरोध जो है पैदा करता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सरकार को बनाती है, सरकार चुनती है, और सरकार जनता के हित में काम करती है, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार का भी नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदार अधिकारी हैं और क्षेत्रीय पार्षद हैं आप, तो इस तरीके की मामला जो सामने आया, क्या मानते हैं, क्या मानसिकता है? देखिए, आज से करीब 2 साल पहले एक भूमि को लेकर के इनसे हमारी थोड़ी कहा सुनी हुई। हमने ये कहा कि आप इस चीज़ को देखिए, बारीकी से इसको खाली कराइए, पर लेकिन किसी कॉलनाइजर के इसमें आकर के इन्होंने वो ज़मीन को घिरवा दिया, प्लॉट भी कटवाए गए। फिर उसके बाद में उस पर कार्रवाई फिर हमने द्वारा की गई।
तो उन प्लॉटों को बेचा गया जिस व्यक्तियों को, गरीब लोग उसमें फंस गए बेचारे। सरकारी भूमि में प्लॉट काट दिए गए थे और इसके कहने पर ही काटे गए प्लॉट सरकारी भूमि पे। जब तो इसने नहीं कोई कार्रवाई करी, आज भी वो ज़मीन यों की तो ही डली है। बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ लोग बागों ने अतिक्रमण कर रखा है, लोग बागों ने जो घेरने की नीयत से उस पर जो है कब्जा कर रखा है, यदि उसको तो कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आगे कदम रहेगा? देखिए, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जनता, क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करेगी। ऐसे अधिकारी कर्मचारी को रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है और क्षेत्र की जनता ये बस यही चाह रही है ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।